गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं कि मनुष्य बली नहीं होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय होत बलवान। उक्ति को ध्यान में रखकर समय के महत्व को समझाते हुए विद्यार्थी के जीवन में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका। समय बड़ा मूल्यवान है, कीमती। मूल्यवान का अर्थ कीमती। गया समय वापस लौट कर नहीं आता। उसने ना कभी विश्राम का अर्थ आराम किया है और ना ही करेगा। समय का दूसरा नाम काल भी है। परमात्मा की तरह काल भी अनादि। अनादि का अर्थ वह चीज जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। अनादि का अर्थ वह चीज जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और अनंत जिसका अंत नहीं है। काल अखंड है। काल क्या है? अखंड है, संपूर्ण है। वह एक बार बीत जाने पर पुनः फिर वापस नहीं लौटता। समय बड़ा मूल्यवान है, कीमती है। घड़ी की टिक टिक प्रत्येक हर एक सेकंड के बीतने का एहसास दिलाती है। उगता हुआ सूरज डूबने पर दिन के बीतने की घोषणा करता है। मौसम आकर कह जाता है कि एक वर्ष और व्यतीत हो गया है। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और मनुष्य की मुट्ठी से समय बालू का अर्थ रेत की तरफ फिसलता रहता है। औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में लिखा था, समय का प्रत्येक पल बहुमूल्य कीमती है। वो व्यक्ति एक ही गफलत ना करता तो मेरा शत्रु शिवाजी यूं सहज ही छूटकर नहीं जा सकता था और मुगल साम्राज्य के लिए वह यो सिर दर्द ना बन सकता था। समय के महत्व को दर्शाते हुए रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूके पूनी ना पछताने। इसी तरह किसी ने ठीक ही कहा है, समय क्या करता प्राणी। समय बड़ा अनमोल है, कीमती है। समय की कीमत जो ना जाने उसकी दुनिया गोल है। समय पर किया गया थोड़ा सा कार्य काम भी बहुत उपयोगी होता है। उपयोगी का अर्थ यहाँ पे ओ आएगा। उपयोगी महत्वपूर्ण होता है, पर समय व्यतीत होने पर किया गया बड़े से बड़ा कार्य काम भी व्यर्थ का अर्थ बेकार हो जाता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, प्रतिदिन एक लघु जीवन है। प्रतिदिन हर दिन एक छोटा जीवन है और हमारा सारा जीवन मात्र एक दिन की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का अर्थ दोहराना। अतः प्रतिदिन हर दिन इस तरह जियो मानो वह अंतिम दिन ही हो। वास्तव में समय के मूल्य कीमत को इससे अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता। हमारे लिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। समय व्यतीत हो जाने पर पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। समय का भरपूर आनंद उठाओ। एक एक पल को इस तरह नियोजित करो कि वह व्यर्थ न जाए। यह अमूल्य कीमती निधि का अर्थ खजाना है। इसे व्यर्थ बेकार नहीं गंवाना चाहिए। एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर कंकड़ उठाकर नदी में फेंक रहा था। वह उन कंकड़ों के महत्व से पूरी तरह अनजान था। जब उसके पास 4-5 कंकड़ बचे तो उसने जाना कि उसने अनेक हीरे नदी में फेंक दिए। उसके पास मात्र 5 ही हीरे बचे थे। वास्तव में ये हीरे उसकी उम्र के एक एक वर्ष थे जो व्यर्थ गुवा दिए। अब बुढ़ापा आ गया है, समय भी कम ही बचा है। अब जागने से क्या लाभ। इतिहास इस बात का साक्षी गवाह है कि जब जब जीवन का एक एक पल व्यर्थ गुआया तब जीवन बर्बाद नष्ट हो गया। दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान की करुण दया से भरी असफलता का कारण भी यही था। हुमायूं ने जो समय नाच रंग में बिताया उसी समय को शेर शाह ने युद्ध की तैयारी में व्यतीत किया। अंत में हुमायूं की हार हुई। समय बड़ा बलवान है, ताकतवर है। वह अच्छे से अच्छे लोगों को धूल चटा देता है। समय का ही फेर था कि राम को वन जाना पड़ा। लव कुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। समय अत्यंत मूल्यवान है, वह हीरे मोती से भी अधिक मूल्यवान कीमती है। अतः उससे सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। समय को नियोजित करें। समय को मुकर्रर करें कि कितने समय में हमने ये काम करना है और प्रत्येक काम को समय से करें। धन दौलत नष्ट हो जाने पर पुनः फिर से मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। पर वह पुनः मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक व्याधि का होता है बीमारियों को भी उत्तम बढ़िया वैद्य होता है। वैद्य व चिकित्सकों की देखरेख से डॉक्टर की देखरेख से
दूर किया जा सकता है। खोई हुई प्रतिष्ठा, इज्जत को भी फिर से प्राप्त किया कर सकते हैं, लेकिन एक बार समय हाथ से खिसक गया तो वह दोबारा हाथ नहीं आता। इसलिए तो कहा गया, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुगी खेत, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। जीवन में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय की कीमत पहचानी। गांधी जी दिन तथा रात देश के कामों में व्यस्त रहते थे, फिर भी चरखा काटने तथा पुस्तकें लिखने का समय निकाल ही लेते थे। यही कारण है कि समय सत्य और अहिंसा जैसे अस्त्रों शस्त्रों से अंग्रेज सरकार से लोहा लिया और आज़ादी प्राप्त की। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की जीवनचर्या हमें बताती है कि वह दोनों समय के बड़े पाबंद थे। कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी, फिर करेगा कब। वास्तव में ऊपर कहे गए दोहे में कबीर जी ने जीवन की सच्चाई को बताया है कि आज कल करते हुए जीवन बीत जाता है, पर ईश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं। समय अत्यंत बहुत अधिक मूल्यवान है, उसके एक एक पल का सदुपयोग, ठीक उपयोग होना चाहिए। समय निरंतर लगातार दौड़ता रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा इंतजार नहीं करता, वह केवल उसी के साथ होता है जो सदा जागृत रहते हैं। जिस प्रकार टूटी हुई डाली को पेड़ से पुनः फिर नहीं जोड़ा जा सकता, उसी तरह बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। समय एक रेलगाड़ी के समान है, जो रेलगाड़ी में समय पर सवार हो गया वही मंजिल पा गया, जो छूट गया वह पिछड़ गया, किसी ने ठीक ही गया है। उड़ गया मेरा समय जैसे विहंगम, विहंगम का अर्थ आकाश में उड़ने वाला पक्षी, और खाली हाथ जीवन रह गया। श्री नारायण के शब्दों में समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु 1000 परिश्रम मेहनत करने पर भी 24 घंटों में एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं। कि कह रहा है कि परंतु क्या 1000 परिश्रम मेहनत करने पर भी 24 घंटों में एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं। इतनी मूल्यवान कीमती वस्तु का फिर धन से क्या मुकाबला कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं। डिकन्स के ये शब्द हमें सोचने को विवश कर देते। कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता जो मेरे बीते हुए घंटों को फिर से बजा दे। तो अब विद्यार्थी जीवन में समय का क्या महत्व है, इसके विषय में पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है, उन्हें अपना समय नियोजित करना चाहिए, मुकर्रर करना चाहिए, एक एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन के बहुमूल्य कीमती वर्षों में ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, इसी समय पर उनके सुख दुख निर्भर करते हैं। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जो विद्यार्थी पूरे वर्ष साल मस्ती करते हैं और परीक्षा देते हैं, उनका ज्ञान स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। जीवन की परीक्षा में वह असफल रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते ही जीवन बीत जाता है। जो विद्यार्थी अपने एक एक पल का सदुपयोग, ठीक उपयोग करते हैं, वे जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। उनका ध्यान अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर रहता है। वह एक पल भी सेल फोन, टेलीविजन या इधर उधर आवारा घूमकर व्यतीत नहीं करते। विषय का ज्ञान जो है उसकी गहराई तक प्राप्त करते हैं। जो भी उनके सब्जेक्ट है, मनोरंजन के लिए मैदान में जाकर निश्चित समय पर खेलते हैं और घर के कामों में भी कुछ समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनका तन और मन स्वस्थ रहता है। वह विद्यार्थी जीवन का एक एक पल भरपूर विद्या अध्ययन में ही बिताते हैं। विद्या का अध्ययन करने में, पढ़ने में बताते हैं, अध्ययन करना, पढ़ना, जिससे सभी परीक्षाओं में वह खरे उतरते हैं। वह अपनी इसी स्वभाव के कारण विश्व संसार में अपना नाम कमाते हैं। अतः समय का विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हाथ में बंदी घड़ी की टिक टिक छात्र को समय का समय के समय आगे बढ़ता जा रहा है का एहसास हर पल देती है। वह कुछ कह रही है, उसे सुनो, एक एक मिनट का सदुपयोग, ठीक उपयोग करो। निष्कर्ष स्पष्ट है कि समय के चक्र को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, इसकी गति को रोका नहीं जा सकता, चाल को, पर उसके साथ चला जा सकता है। यहाँ पे च लिखा हुआ है। समय का उचित उपयोग इस धरती को हमारे लिए स्वर्ग बना देता है, वही दुरुपयोग, बुरा उपयोग नरक के द्वार भी खोलता है। अतः समय को नियोजित करके ही, मुकर्रर करके ही, बांट करके ही काम करने चाहिए। जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों को अनेक विषय पढ़ने होते हैं, उन्हें सभी को समान समय एवं महत्व दिया जाना चाहिए। कुछ विद्यार्थी 1 या 2 विषय में ही अटके रहते हैं, जिससे दूसरे विषयों की जो अपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें वो भारी पड़ती है। समय की शक्ति को पहचानो और जीवन में सफलता
प्राप्त करो। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको आ जाए निबंध समय का महत्व, समय मनुष्य बलि नहीं होता, समय बलि होता है, तो इसके ऊपर आपने ये निबंध लिखना है। धन्यवाद।